हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वह है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और इससे डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ामों में एक एक या दो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वह आने वाले हैं। तो आज हम उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनके बारे में पूरा जानेंगे कि उत्तराखंड ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कुल पदक कितने जीते हैं। गोल्ड में जो पदक जीते हैं वह किस किस ने जीते हैं, किस खेल से जीते हैं। तो आज हम इसके बारे में ए टू जेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लास्ट तक और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बाकी सब जो जितने भी यूट्यूब चैनल है उनसे अलग देखने को मिलती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल टॉपिक के पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो यह 38वां संस्करण है। और अगर हम बात करें कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कब से कब तक आयोजित किए गए थे तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कितने खेल शामिल होंगे तो इसमें कुल 35 खेल शामिल होंगे। और इन 35 खेलों में जो दो नए खेल शामिल किए गए हैं उनका नाम है मलखम्ब और योग। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर के बारे में बात करें तो इसका शुभंकर मौली, जिसको कि मोनाल कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसको बनाया गया है। और अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेल के गान के बारे में बात करें तो इसका गान है आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण दे। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल है इसका नाम तेजस्विनी है। और जो उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल है जिसका नाम तेजस्विनी है तो इस मशाल में ब्रह्मकमल, गंगा और ऐपण के चित्र दर्शाए गए हैं। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन स्थल की बात करें तो इसका उद्घाटन स्थल देहरादून राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और समापन स्थल की बात करें तो इसका समापन स्थल हल्द्वानी में था, जो कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो इसका समापन किया गया था। पिछली वीडियो में मैंने जब मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा था जो फरवरी की दूसरे सप्ताह की वीडियो थी तो उसमें मैंने ये कह दिया था कि जो 39वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं वह तो मेघालय में ही होंगे, लेकिन जो उनमें जो राष्ट्रीय खेलों का झंडा था वह पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा नहीं दिया गया था। वह जो हमारे गृह मंत्री है वो है अमित शाह द्वारा दिया गया था मेघालय के सीएम को। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेल की लोगो और टैगलाइन की बात करें तो इसकी जो टैगलाइन है वह है संकल्प से शिखर तक। अगर हम इसके एंथम गीत की बात करें तो इसका जो एंथम गीत है वह ईशान डोभाल ने तैयार किया है। और इसका जो थीम सॉन्ग जो कि मतलब एंथम सॉन्ग है वह है हल्ला धूम धड़का। और जो यह थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़का यह पांडवास ने तैयार किया है। पांडवास आप जानते होंगे उत्तराखंड में एक जो म्यूजिक से संबंधित एक बैंड है जो कि कई जगहों पे अपनी मतलब जो म्यूजिक की स्तुति देता है। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ जैसे कि हमने ऊपर भी अभी बता दिया था कि इसका शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में लोगों को राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए 26 दिसंबर से शुरू हुई मशाल रैली ने 35 दिनों में 3,823 किलोमीटर का सफर तय किया। मसाल मसाल जो रैली है वह 13 जिलों के 99 स्थानों से होकर गुजरेगी। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं उसमें राज्य के लोगों को जागरूक करने के लिए एक मसाल रैली का आयोजन किया गया जो कि 35 दिनों में जो उत्तराखंड के हर जिले हैं वहाँ घूमेगी। और यह लगभग से 3,823 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और जो यह मसाल रैली है यह जो 13 जिलों के 99 स्थानों से होकर गुजरेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो थीम है वह ग्रीन गेम्स पर आधारित है।
क्योंकि राज्य सरकार पर्यावरण को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो इसकी वजह से जो राष्ट्रीय खेलों की थीम जो रखी गई है वह ग्रीन गेम्स रखी गई है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इसमें कुल 10,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। मतलब ये लगभग है। अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूँ तो 9,000 समथिंग कुछ है जिसमें इतने खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 9,000 समथिंग कुछ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर में लगभग से 10,000 खिलाड़ी लिखे गए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10,000 खिलाड़ी लिखा है। और अगर इस 10,000 खिलाड़ी में अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के 750 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के 8 जिलों तथा उनके 12 शहरों में आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वह उत्तराखंड के 8 जिलों और 8 जिलों के जो 12 शहर हैं वहाँ इनका आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि 8 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला पे है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा टिहरी, चौथा यूएस नगर, पांचवा नैनीताल, छठवां अल्मोड़ा, सातवां पिथौरागढ़ और आठवां चंपावत। अगर हम इसमें गढ़वाल जिलों की बात करें तो इसमें गढ़वाल के जो 3 जिले आते हैं, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी। तो गढ़वाल के 3 जिलों में जो राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन होना है। और जो कुमाऊं के 5 जिले हैं जहां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की नेटबॉल टीम, महिला रग्बी टीम और फुटबॉल टीम पहली बार प्रतिभाग करेंगी। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें जो उत्तराखंड की नेटबॉल टीम है, उत्तराखंड की महिला रग्बी टीम है और उत्तराखंड की जो फुटबॉल टीम है वह पहली बार प्रतिभाग करेंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 14 देश से 14 खेल उपकरण खरीदे गए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा 14 देश से 14 खेल उपकरण खरीदे गए हैं। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें जो गोल्फ स्पर्धा है उसको बाहर किया गया है। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें जो गोल्फ के जो मैच होंगे वह नहीं होंगे, तो इसमें गोल्फ को बाहर किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा जो खेल है वह देहरादून में, फिर उसके बाद नैनीताल में और फिर उसके बाद यूएस नगर में होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा खेल है यह देहरादून में उनका आयोजन किया जाएगा। फिर अगर दूसरे नंबर पे बात करें कि जो सबसे ज़्यादा खेल है, दूसरे नंबर पे नैनीताल में सबसे ज़्यादा खेल होंगे और तीसरे पे यूएस नगर में सबसे ज़्यादा खेल होंगे। आइए अब जानते हैं कि उत्तराखंड के किस जिले में कौन सी प्रतियोगिता हुई है। तो अगर हम बात करें जो पिथौरागढ़ है तो पिथौरागढ़ में जो बॉक्सिंग खेल का आयोजन किया गया था। अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में योगासन है, योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और योगासन इस बार जो 2 नए खेल शामिल किए गए थे उसमें से एक है। अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत में राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी में कैनोइंग व कयाकिंग और रोइंग जो खेल है वह आयोजित किए गए थे। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में साइकिलिंग, एमटीबी, फुटबॉल, ताइक्वांडो, फेसिंग, खो खो, स्विमिंग, ट्राइथलॉन, मॉडर्न पेंटाथलॉन आयोजित किए गए थे। अगर हम यूएस नगर की बात करें तो यूएस नगर में मलखम, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, साइकिलिंग रोड, शूटिंग ट्रैप शूटिंग ट्रैप और स्केट आयोजित किए गए थे। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हॉकी, कुश्ती, कबड्डी और कलारी पट्टू आयोजित किए गए थे। अगर हम देहरादून की बात करें जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा खेल आयोजित किए गए थे उसमें है तीरंदाजी, एथलेटिक्स, रग्बी सेवन्स, भारोत्तोलन, जूडो, बास्केटबॉल 5x5, बास्केटबॉल 3x3, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, वुशु, लॉन बॉल, निशानेबाजी, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश, एक्सट्रीम सलालम, केनाई सलालम, बीच हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी। तो यह देहरादून में आयोजित किए गए थे। जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है वह सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीते हैं। उन्होंने कुल 121 मेडल जीते हैं जिनमें 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेलों में दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं जिसमें उन्होंने 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और
76 ब्रॉन्ज के साथ कुल 201 मेडल जीते हैं। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर हरियाणा ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और हरियाणा ने 48 गोल्ड, 47 सिल्वर, 58 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 153 मेडल जीते हैं। तो ये पदक तालिका में जो 38वें राष्ट्र खेल की पदक तालिका जो पदक तालिका है उसमें जो पहले नंबर पे सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, दूसरे पे महाराष्ट्र राज्य है और तीसरे पे हरियाणा है। अगर हम 38वें राष्ट्र खेल में उत्तराखंड की बात करें तो 38वें राष्ट्र खेलों में उत्तराखंड 7वें क्रम पे था, जिसमें उत्तराखंड ने 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज के साथ कुल 103 मेडल प्राप्त किए हैं। तो उत्तराखंड का जो अगर क्रम पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का क्रम 7वां है, 7वें नंबर पे था उत्तराखंड और उत्तराखंड ने कुल 103 मेडल जीते हैं, जिसमें से उत्तराखंड ने 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो उत्तराखंड का इस बार का प्रदर्शन पिछले कई नेशनल गेम में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जो उत्तराखंड का इस बार का प्रदर्शन है वह जितने भी अभी तक नेशनल गेम हुए हैं उसमें से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वह इस बार का है, क्योंकि उत्तराखंड ने पिछली बार केवल जो टोटल मेडल 27 ही जीते थे और इस बार उत्तराखंड ने जो टोटल मेडल है वह 103 मेडल प्राप्त किए हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने जो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक है वह मॉडर्न पेंटाथलॉन, जिसमें कि उत्तराखंड ने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। दूसरे पे कैनोइंग और कयाकिंग, जिसमें उत्तराखंड ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए और तीसरे पे है बॉक्सिंग, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को मार्शल आर्ट वुशु में राज्य की ज्योति ने पहला कांस्य पदक जीता। तो जब 38वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी तो उत्तराखंड का जो पहला पदक है वह ज्योति ने जीता था, जो कि ज्योति ने पहला कांस्य पदक जीता था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पहला स्वर्ण पदक वुशु में अचोम तपस ने प्राप्त किया। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे तो उसमें तो सबसे पहला पदक तो ज्योति ने जीता, उन्होंने कांस्य जीता। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो जो स्वर्ण पदक है वह वुशु में अचोम तपस ने प्राप्त किया है और जो अचोम तपस है यह देहरादून से संबंधित है। अगर हम 38वें पॉइंट के अगले पॉइंट की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम ग्रीन गेम्स पर आधारित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के पास की भूमि को खेल वन के रूप में इसकी शुरुआत की है और इसमें 1600 खिलाड़ी पदक विजेता अपने नाम से पेड़ लगाएंगे तथा रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की जैसे हमने थीम की बात करी थी जो ग्रीन गेम है, तो इसी पर आधारित जो राज्य सरकार है इन्होंने जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो देहरादून में स्थित है उसी के पास की जो कुछ भूमि है उसको वन भूमि के रूप में उसका उसकी शुरुआत की है, जिसमें जो 1600 खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जो पदक विजेता है वह अपने नाम से पेड़ लगाएंगे और जो यह पेड़ है यह रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो स्वर्ण पदक की सूची की कि उत्तराखंड में जो स्वर्ण पदक जीते हैं वह किस खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और किस किस ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर दें मॉडर्न पेंटाथलॉन की, जिसमें उत्तराखंड ने सर्वाधिक 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। आइए जानते हैं कि किसने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले है ममता खाती, जिन्होंने इंडिविजुअल लेजर रन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम सक्षम सिंह की बात करें तो सक्षम सिंह ने भी इंडिविजुअल लेजर रन मैन में गोल्ड मेडल हासिल किया है और जो ममता खाती थी इन्होंने वुमेन की जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। सॉरी। फिर अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे आदित्य ने इंडिविजुअल ट्राइथल जो मॉडर्न पेंटाथलॉन है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम टीम टीम इवेंट की बात करें तो ममता खाती, मोनिका और मंजू गोस्वामी ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम पुरुष की टीम इवेंट की बात करें तो पुरुष टीम इवेंट में नीरज, सक्षम और लाल सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम मिक्स टीम इवेंट की बात करें तो सक्षम और ममता ने मिक्स टीम इवेंट में जो कि मॉडर्न पेटाथलॉन है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने, उन्होंने केनोइंग
जिसको कि क्याकिंग भी बोला जाता है, उसमें 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आइए जानते हैं कि किस किस ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो सबसे पहला नाम है रीना सेन, जिन्होंने कि सलालोम महिला C1 कैटेगरी में कैनोइंग में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे नंबर पे है प्रभात कुमार, जिन्होंने कि पुरुष स्प्रिंट केवल 1000 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तीसरे पे आती है मीरा दास, जिन्होंने कि महिला स्प्रिंट C1 200 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चौथे पे आती है सोनिया देवी, जिन्होंने कि महिला स्प्रिंट केवल 500 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अगर हम पांचवी की बात करें तो रोजी और सोनिया, जिन्होंने कि टीम इवेंट K2 500 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में उत्तराखंड ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए जानते हैं किस किस ने जीते हैं। तो सबसे पहला नाम है निवेदिता कार्की, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने वुमेन 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेन में। अगर हम दूसरे नंबर पे है कपिल पोखरिया, जिन्होंने कि मैन कैटेगरी में 86 से 92 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और तीसरे पे है नरेंद्र, जिन्होंने कि 92 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में जो उत्तराखंड है उसने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आइए जानते हैं किसने किए। जो अंकिता ध्यानी है, इन्होंने ही जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने जो पहला गोल्ड मेडल है वह 5000 मीटर रेस में जीता है और दूसरा 3000 मीटर रेस में जीता है। जो अंकिता ध्यानी है, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यह काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो जो अंकिता ध्यानी है यह मरोड़ा गांव पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। अगर हम जूडो की बात करें तो जूडो में उत्तराखंड ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जिनमें कि जो पहला गोल्ड मेडल है वह सिद्धार्थ रावत ने 60 किलोग्राम से नीचे की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दूसरे पे है उन्नति शर्मा, जिन्होंने कि 63 किलोग्राम से नीचे वजन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम ताइक्वांडो की बात करें तो ताइक्वांडो में उत्तराखंड ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जिसमें पहला गोल्ड मेडल पूजा ने अंडर 57 केजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दूसरे पे नितेश, जिन्होंने कि अंडर 63 किलोग्राम वेट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम वुशु की बात करें तो वुशु में उत्तराखंड ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। और जो अचोम तपस है, उन्होंने गोल्ड मेडल वुशु में प्राप्त किया है। और जो अचोम तपस है, इन्होंने उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल वुशु के तावलों में दिलाया। वुशु की कोई कैटेगरी होती होगी खेलने की, तावलों, तो उसमें दिलाया है किसने? अचोम तपस ने। अगर हम योगासन की बात करें तो योगासन में 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि टीम इवेंट में मिला है। जिस टीम इवेंट में अजय, हर्षित, प्रियांशु, शशांक और रोहित शामिल थे। अगर हम लॉन बॉल में की बात करें तो लॉन बॉल में उत्तराखंड ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उसमें जो लॉन बॉल में उत्कृष्ट द्विवेदी ने अंडर 25 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में 1 गोल्ड मेडल हासिल किया गया है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के जो उत्तम राणा हैं, इन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये थे हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उनको हमने डिस्कस किया। और ये काफ़ी मतलब मैंने सॉरी काफ़ी मैंने बहुत खोजबीन करके इनको निकाला है। और इससे आपका एक भी जो जितने भी आने वाले एग्जामों में जितने भी 38वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन बनेंगे, वो सब इसमें सबका निचोड़ है इसमें। तो ये थी हमारी जो स्पेशल टॉपिक था हमारा उत्तराखंड का 38वें राष्ट्रीय खेल, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थोड़ा मेरा गला अभी सही नहीं है, तो तब तक के लिए तो उसके लिए मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ अगर वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।